सोचें, एक ही सूरज, एक ही जलसा दिन, मगर एक शहर में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है और दूसरे शहर में लोग इसी गर्मी में गर्म चाय पीकर काम पर निकल जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं, ये 2026 की हकीकत है। यूरोप ने इस साल ऐसी गर्मी देखी जो 80 साल में कभी नहीं देखी थी। फ्रांस में दर्जनों लोग इस गर्मी के नजर हो गए, स्कूल बंद हो गए, ईफल टावर जैसी मशहूर जगह वक्त से पहले बंद की गईं और हुकूमत को इमरजेंसी जैसा रद्द अमल देना पड़ा। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान में दर्जा हरारत अक्सर यूरोप से भी ज्यादा होता है, फिर भी जिंदगी रुकती नहीं। आखिर एक जैसी गर्मी दो इतनी मुख्तलिफ हकीकतें क्यों बना देती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसन और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। बात शुरू करते हैं यूरोप से। इस साल फ्रांस में एक ऐसी हीट वेव आई जिसने मौसमियाती इदारों के मुताबिक मुल्क की तारीख की सबसे गर्म रात का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हुकूमत ने मुल्क के बेशतर हिस्से को रेड अलर्ट पर रखा, स्कूल बंद किए और वजीर दाखिला ने खुद सामने आकर दर्जनों अमवात की तस्दीक की। ज्यादातर जानी नुकसान की वजह यह थी कि लोग ठंडक की तलाश में गैर महफूज जगहों पर तैराकी करने चले गए या फिर इनके जिस्म इतनी शदीद गर्मी के आदी ही नहीं थे। अब इसी वक्त पाकिस्तान की तरफ देखें। कराची, सिंध और पंजाब के कई इलाकों में दर्जा हरारत अक्सर फ्रांस से भी ज्यादा रिकॉर्ड होता है। इसी साल कराची में दर्जा हरारत 44 डिग्री से तजावज कर गया, जो 2018 के बाद शहर का सबसे गर्म दिन था। चंद अमवात जरूर हुई, मगर जिस तनासब से यहाँ दर्जा हरारत बुलंद होता है, इसके मुकाबले में मजमूई जानी नुकसान कम रहता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? जवाब छुपा है आदतों में। आपने देखा होगा, शदीद गर्मी के दौरान भी कोई मजदूर सड़क किनारे गर्म चाय पी रहा होता है। ये अजीब जरूर लगता है, मगर साइंसी तौर पर ये बेवकूफ़ी नहीं। गर्म मशरूब जिस्म को पसीना निकालने पर उकसाता है और पसीना जब बुखारात बनकर उड़ता है तो जिस्म को अंदर से ठंडा करता है। ये कोई नई तहकीक नहीं, ये बरसों का मुशाहिदा है जो नस्ल दर नस्ल आदत बन चुका है। इसी तरह यहाँ के लोग दिन के सबसे तेज घंटों में यानी दोपहर 12 से 3 बजे के दरमियान अपनी रफ्तार खुद ब खुद कम कर देते हैं। बाहर का काम सुबह जल्दी या शाम को किया जाता है, हल्के कपड़े पहने जाते हैं ताकि हवा जिस्म तक पहुंच सके। मगर मिलकर एक मुकम्मल एडाप्टेशन यानी माहौल के साथ खुद को ढालने का अमल बनती हैं और यही असल सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। इसके बरक्स यूरोप के ज्यादातर घर सदियों से सर्दी को ज़हन में रखकर बनाए गए हैं। मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियां और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो गर्मी रोकने की बजाय सर्दी रोकने के लिए डिजाइन हुआ है। जब अचानक दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर बढ़ता है तो ना घर तैयार होते हैं, ना जिस्म और ना ही रोजमर्रा की आदतें। यही वजह है कि एक ऐसी गर्मी जो पाकिस्तान में मामूल समझी जाती है, यूरोप में बहरान बन जाती है। अब यहाँ एक अहम बात समझनी जरूरी है। ये फर्क सिर्फ आदतों का नहीं, ये मौसमियाती पस मंजर का भी है। जो जिस्म बरसों से 40 डिग्री के करीब मौसम में पला बड़ा हो, वो अचानक आने वाली 44 डिग्री गर्मी को निस्बतन बेहतर बर्दाश्त कर लेता है बनिस्बत इस जिस्म के जो आमतौर पर 20 से 25 डिग्री वाले मौसम में रहता हो। ये हयातियाती रियलिटी है, कोई मुबालगा नहीं। अब अगर आप खुद को गर्मी से महफूज रखना चाहें तो चंद बुनियादी बातें हमेशा याद रखें। पहली बात, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। प्यास लगने का इंतजार मत करें, क्योंकि प्यास लगना खुद इस बात की अलामत है कि जिस्म पहले ही पानी की कमी का शिकार हो चुका है। दूसरी बात, दोपहर के सख्त घंटों में धूप में निकलने से हत्तल इम्कान परहेज करें। तीसरी बात, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें, क्योंकि गहरे रंग ज्यादा गर्मी जज़ब करते हैं। चौथी बात, जहां भी मुमकिन हो सायादार या ठंडी जगह पर वक्त गुजारें। अगर किसी को चक्कर आना, उल्टी या शदीद कमजोरी महसूस हो तो फौरन ठंडी जगह ले जाएं और तिब्बी इमदाद हासिल करें, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक की अलामत हो सकती है। अब बात करते हैं मुस्तकबिल की, क्योंकि सिर्फ आदतों पर इन्हिसार करना काफी नहीं, खास तौर पर जब क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल गर्मी पहले से ज्यादा शदीद होती जा रही है। दुनिया भर में साइंसदान और इंजीनियर्स एक दिलचस्प और सादा ठंडक के निजाम पर काम कर रहे हैं, जिसे जेरे जमीन एयर कूलिंग कहा जा सकता है। इस निजाम में बाहर की गर्म हवा को जमीन के नीचे बिछी पाइपों के जरिए गुजारा जाता है। जमीन के चंद फुट नीचे का दर्जा हरारत हमेशा सतह से कहीं ठंडा होता है, तो जैसे ही हवा इन पाइपों से गुजरती है तो वो खुद ब खुद ठंडी हो जाती है।
اس کے بعد صرف ایک سادہ پنکھے کی مدد سے یہی ٹھنڈی ہوا گھر یا عمارت کے اندر پھیلا دی جاتی ہے۔ اس نظام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں روایتی ایئر کنڈیشنر جیسا بھاری بجلی خرچ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی پیچیدہ ٹیکنالوجی درکار ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا سادہ اور قدرتی انفراسٹرکچر ہے جو خاص طور پر ان ممالک کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے جہاں بجلی مہنگی ہو، لوڈ شیڈنگ عام ہو، مگر گرمی ہر سال بڑھتی جا رہی ہو، بالکل جیسے پاکستان کی صورتحال ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ مستقبل میں صرف پرانی عادتیں کافی نہیں ہوں گی۔ عادتیں ہمیں آج بچا رہی ہیں، مگر آنے والے سالوں میں جب گرمی مزید بڑھے گی تو ہمیں عادتوں کے ساتھ ساتھ ایسے سادہ اور سستے نظاموں کی بھی ضرورت پڑے گی جو عام آدمی کی پہنچ میں ہوں۔ یورپ اور پاکستان دونوں اسی ایک سورج کے نیچے کھڑے ہیں، مگر ایک جگہ برسوں کی عادتیں اور اڈاپٹیشن کام آ رہی ہے اور دوسری جگہ ایک مضبوط نظام زندگیاں بچا رہا ہے۔ اصل سبق یہ ہے کہ گرمی سے لڑنے کا سب سے طاقتور ہتھیار نہ مہنگی ٹیکنالوجی ہے، نہ صرف قسمت، بلکہ سمجھداری، صحیح عادتیں اور وقت پر اٹھایا گیا صحیح قدم۔ آنے والے سالوں میں یہ گرمی مزید بڑھے گی اور جو معاشرے آج تیاری کریں گے وہی کل محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔